अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, जिस तरह के लास्ट टाइम हमने अपने जो प्रोजेक्ट में लारावेल का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने टॉप बार में एक प्रोफाइल का टैब ऐड किया एंड देन हमने उसके ऊपर एक व्यू क्रिएट किया जिसके ऊपर हम यूज़र की प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। एंड देन आज के दिन में हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है इस प्रोफाइल का जो है एडिटेबल हमने इसको बनाना है आज। हम यहाँ पर एक एडिट का आइकन ऐड करेंगे एक्शन, जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा एंड देन उसके पास जो एक व्यू ओपन होगा जिसके ऊपर ये सारी जो फील्ड्स हैं वो एडिटेबल होंगी। एंड देन जैसे ही वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा हम उसको रीडायरेक्ट बैक करेंगे इसी व्यू के ऊपर, ताकि उसको अपडेटेड डेटा जो है वो नज़र आए अपनी प्रोफाइल का। तो गाइस, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो हमें फॉलो करने हैं। लेट्स गो टू द पॉइंट्स लिस्ट। हमने सबसे पहले एक सेपरेट व्यू बनाना है। इसके ऊपर जो यहाँ पर हम एक्शन ऐड करेंगे और उसके ऊपर हमने एक सेपरेट व्यू बनाना है उसके ऊपर एंड देन you can say edit profile.blade.php and step 2 is a make a route for update profile। सेम हमें राउट्स बनाने होंगे इसके अंदर एंड देन हमें अपने कंट्रोलर में फंक्शन भी क्रिएट करना होगा। एंड देन हमने अपने जो प्रोसेस है सारा फंक्शनैलिटी को देखते हुए हमने उसको वेरीफाई करना है कि डेटाबेस में हमारी जो प्रीवियस हमारे रिकॉर्ड क्या थे और अपडेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या एक्चुअली अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मॉडल हमारे में। तो लेट्स इम्प्लीमेंट स्टेप नंबर 1। और जिस तरह गाइस आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। लेट्स गो टू द डेस्कटॉप एंड देन लारावेल प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके गाइस, ये देख सकते हैं कि हमने एक ब्लैंक पेज बना रखा है। हमारी जितनी भी फर्दर स्क्रीन हमें रिक्वायर्ड होंगी तो हम इस ब्लैंक पेज को कॉपी करेंगे एंड देन उसको हम यूज़ करेंगे अपने जो नेक्स्ट स्क्रीन्स हमने डिज़ाइन करनी है। इसके ऊपर एक इम्प्लीमेंट हम कर लेते हैं एलिमेंट लाइक दिस। ओके गाइस, अब इस व्यू को हमने कॉपी करना है एंड देन हम इसको इसका जो इसको हम रीनेम करेंगे प्रोफाइल एडिट। इसको हम रीनेम करेंगे प्रोफाइल एडिट डॉट ब्लेड डॉट php, जिस तरह के हमने अपने स्टेप नंबर 1 में डिफ़ाइन किया है। इसी तरह हम इसके लिए एक 2 राउट्स क्रिएट करेंगे अपने व्यू को प्रेजेंट करने के लिए एंड देन उसके ऊपर जो फॉर्म होगा उसको पोस्ट फॉर्म जो हमारा होगा, यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देते हैं अपडेट प्रोफाइल राउट्स। हम इसको कॉपी करते हैं पहले प्रोफाइल एडिट एंड देन यहाँ पर हम एक आईडी पास करेंगे यूज़र की, यूज़र आईडी। प्रोफाइल ये हमने सेगमेंट अपना क्रिएट किया यूआरएल का, जिसमें प्रोफाइल एडिट एंड देन स्लैश यूज़र आईडी। देन अपने हम एक एडिट प्रोफाइल के हम एक फंक्शन इसके अंदर क्रिएट करते हैं एडिट प्रोफाइल, और हम इस जो राउट का नेम होगा वो भी हम एडिट प्रोफाइल, इसको एडिट प्रोफाइल का नेम भी हम दे देते हैं और इसके ऊपर हमारे मिडलवेयर दोनों सेम एज इट इज़ हमने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं। तो गाइस, अब हमें इस फंक्शन को भी अपने कंट्रोलर में क्रिएट करना है। लेट्स गो टू द होम कंट्रोलर एंड देन प्रोफाइल एडिट व्यू हम यहाँ से पास करेंगे फंक्शन फंक्शन प्रोफाइल, क्या था हमने फंक्शन का नाम रखा है एडिट प्रोफाइल, कॉपी एंड देन पेस्ट रिटर्न। यहाँ से हम रिटर्न अपना व्यू पास करेंगे जो कि हमारा है। यहाँ से हम अपना यूज़र का डेटा भी पास करेंगे ताकि हम उसको वहाँ पर फॉर्म में डिस्प्ले कर सकें। एंड देन क्या हमने इस व्यू का नाम रखना है प्रोफाइल एडिट। आप देख सकते हैं प्रोफाइल एडिट, यहाँ से हमने रिटर्न करना है Ctrl S and then let's
ओके गाइस, जिस तरह कि हमने अभी ये रिटर्न किया है अपना व्यू, अब हम इसको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्शन बटन ऐड करना है, लाइक एडिट प्रोफाइल का। एंड देन जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो व्यू डिस्प्ले होगा। तो इसको एडिट करने के लिए हमें प्रोफाइल के व्यू में जाना होगा, लाइक दिस वन। और यहाँ पर हम एक अपना टैग डिस्प्ले करेंगे, यू कैन से लाइक लेट्स डिस्प्ले एक्शन बटन इन राइट कॉलम। ओके, दिस वन। देन ओके, इसका हम एक्शन का नेम डिफाइन कर देते हैं, एडिट प्रोफाइल। और इसके ऊपर हम अपने राउट का नेम डिफाइन कर देते हैं, लाइक एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल। सेव किया एंड इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेम ऑफ द राउट। एडिट प्रोफाइल paste and then let's refresh। मिसिंग। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे नेम तो बिल्कुल ठीक है, बट इसके अंदर हमने एक पैरामीटर यूज़र का पास करना है, यूज़र आईडी का। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करना होगा समथिंग लाइक दिस, आईडी इक्वल टू $user ID। Okay, let's check it now। missing required parameter। okay, let's move it now and then save। okay, that's cool। तो आप गाइस ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो लिंक डिस्प्ले होगा जैसे, तो वो प्रोफाइल एडिट 2, हम यूज़र 2 से लॉगिन है। एंड देन जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें प्रोफाइल एडिट का व्यू पास होगा, जो कि हमने ये रिटर्न किया है। यहाँ पर हम इसके अंदर लिख देते हैं एडिट व्यू। देन आप जैसे इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास एडिट व्यू सक्सेसफुली एक्सेसिबल। अब हम इसको इस व्यू को हम बैच पास कर देते हैं, लाइक दिस, टू डिस्प्ले इन अ बेटर लुक। लेट्स implement the class name of badge to the anchor tag। हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम एक फॉर आइकन की क्लास भी ऐड कर देते हैं, क्लास इक्वल टू फॉर एडिट। तभी आप जैसे इसको देखेंगे तो हमारे पास ये एडिट का बटन आ गया। एंड देन हम इसको अब एडिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओके, इसकी क्लास का जो वार्निंग हमने ऐड किया हुआ है, तो आप इसको इन्फो ऐड कर दें, इन्फो की क्लास इन्फो। एंड लेट्स सी, ओके दैट्स फाइन। ओके, अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिट व्यू आएगा। एडिट व्यू यहाँ पर अब गाइस हमने अपना एक फॉर्म क्रिएट करना है, जिसके ऊपर हमने जो यूज़र का डेटा है वो ऑलरेडी उनकी जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो फिल्ड होंगी। एंड देन यूज़र अपने नाम को चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है। एंड देन अपने वो अपडेट प्रेस करेगा बटन, वो हम उसको एक कंट्रोलर में सारा डेटा ले जाएंगे। एंड देन हम उसको अपने डेटाबेस में अपडेट करके रीडायरेक्ट करेंगे इसी पेज के ऊपर, ताकि उसको अपना अपडेटेड नेम डिस्प्ले हो। सो लेट्स गो टू द प्रोफाइल एडिट। और यहाँ पर अब हमें क्रिएट करना है फॉर्म, div class call md, sorry div class row, and then div class call md2,
कॉपी एंड देन कॉल md2 यहाँ पर हम इसको कॉल md 8 कर देते हैं। लाइक हम 8 जो मिडल वाला कॉलम है उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म जो है वो हमें आप यहाँ से ले सकते हैं। बूटस्ट्रैप फॉर्म, कोई एक फॉर्म हम यहाँ से ले लेते हैं बूटस्ट्रैप का बिल्ट-इन, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं समथिंग लाइक लेट्स चेक इट। ये फॉर्म लेबल के ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म रजिस्ट्रेशन का इसमें अवेलेबल होगा थीम के अंदर, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। लाइक आप देख सकते हैं हमारे पास अथॉरिटी ऑथ वाले टेबल में रजिस्टर का फॉर्म है, तो इस फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं। लाइक फॉर्म, ये वाला सेक्शन हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अपना डिस्प्ले एडिट के ऊपर। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ओके, कस्टमाइज़ कर लेते हैं हम इसको। लाइक हमें ये डिस्प्ले करना है, इसको कॉल md4, हम इसको करते हैं 12, देन लेट्स सी। ओके, दैट्स फाइन नाउ। और हम इसका जो लेबल है वो ऐड कर देते हैं, अपडेट प्रोफाइल। ओके, यहाँ पर हम उसको जो नेम है यूज़र का वो ऑलरेडी हम उसके वैल्यू ऐड करेंगे। इसमें इसकी वैल्यू है इक्वल टू $, क्योंकि यूज़र का वेरिएबल हमने पास किया हुआ है, कंपैक्ट किया हुआ है। यूज़र डॉट नेम आप देख सकते हैं कंट्रोलर में से यूज़र को हमने कंपैक्ट किया हुआ, और हम यूज़र का जो डाटा है वो यूज़ कर सकते हैं अपने इस जो व्यू है, इस व्यू में। अब हमारे पास यहाँ पर उसका यूज़र नेम आ जाएगा एंड देन हमें यहाँ पर उसका ईमेल डिस्प्ले करना है। ईमेल को हम लाइक यू कैन से यूज़र डैश email, and then what are the other fields like name, email verified at okay remember tuple। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी फील्ड्स डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं और उनको यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम यही फील्ड्स इसके अंदर अपडेट कर रहे हैं। लाइक अगर आपने पासवर्ड का भी इधर ऑप्शन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐड करना है तो वो हम इसमें अपना ऐड कर सकते हैं फील्ड्स। ये लेबल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके ऊपर अपनी वैलिडेशन जो है वो हम ऐड करेंगे। ये हम रिमूव कर रहे हैं सेक्शन। ओके, now let's check it now। यूज़र एंड यूज़र ईमेल, यहाँ पर हम इसका नेम कर देंगे अपडेट अकाउंट, और इसको हम सक्सेस की क्लास ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो गाइस अभी हमें यहाँ पर अपनी जो राउट हमने ऐड किया हुआ है ये रजिस्टर का है, और हमें यहाँ पर ऐड करना है अपडेट का, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट यूज़र
अपडेट एंड देन अपडेट का फंक्शन भी हमें यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर आप यूज़र आईडी पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर सपोज हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र की आईडी तो लेट्स सी फाइल एडिट एंड देन दिस, और इसके ऊपर फिर हमें एक पैरामीटर पास करना है $, यूज़र आईडी। ओके, अपडेट प्रोफाइल नॉट डिफाइन अपडेट, okay, sorry, copy and then paste update profile. Okay, now we have to create update profile function inside the controller. Update function equal to update, and then you can say we have the parameter, we should use request एंड देन हमने क्योंकि एक पैरामीटर अपनी यूआरएल के अंदर पास किया है आईडी का, लाइक यूज़र आईडी, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। एंड देन लेट्स सी कि रिक्वेस्ट में हमारे पास कौन कौन सा डाटा एक्चुअली आ रहा है। ओके, अब हम सबमिट करते हैं। पोस्ट मेथड इज नॉट ओके, तो क्योंकि हमने अपने फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट ऐड किया हुआ है, सो दैट्स वाई हमें अपनी जो राउट है उसको भी पोस्ट के मेथड से हमें ऐड करना होगा। इस तरह के आप देख सकते हैं कि ये हमने उसको डेटा को डंप किया है, तो इसमें हमारे पास 3 फील्ड्स आ रही हैं, नेम एंड ईमेल, क्योंकि हमने अपने फॉर्म के अंदर 2 फील्ड्स जो हैं हमने उसको जो डिस्प्ले है वो यूज़र को दिया है, एंड देन टोकन जो हमारा हिडन अवेलेबल है इसी स्क्रीन के ऊपर। एंड देन नाउ वी लेट्स सी कि हम इस यूज़र का नेम जो है वो अपडेट करके भेजते हैं, लाइक अपडेटेड यूज़र नेम। ओके, तो आप देख सकते हैं अपडेटेड यूज़र। अब ये हम यही फील्ड्स हम अपने डेटाबेस में हिट करेंगे। तो आप यहाँ पर आईडी भी देख सकते हैं कि आईडी एक्चुअली किस यूज़र की आईडी, किस यूज़र के अगेंस्ट हमने ये डाटा अपडेट करना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, लाइक टू इज़ द आईडी ऑफ द यूज़र। ओके, नाउ वी हैव टू कॉल यूज़र मॉडल, लाइक समथिंग लाइक मॉडल्स एंड देन यूज़र। नाउ हम इस चेक यूज़र इक्वल टू यूज़र मॉडल एंड देन वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी फर्स्ट। हम इस यूज़र को चेक करते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या आ रहा है, एंड देन हम इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम एंड देन यूज़र। ईमेल हम नहीं कर रहे, अपडेट। जितनी फील्ड्स होंगी आप यहाँ पर उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। अब हम इसको रिटर्न रीडायरेक्ट टू द प्रोफाइल। ओके गाइस, अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेटेड यूज़र नेम आ गया। जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे एंड देन हमारे पास अपडेटेड यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल है, काशिफ अली, एंड देन लेट्स अपडेट इट नाउ, काशिफ अली। तो इसी तरह से जितनी भी फील्ड्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी यूज़र के अगेंस्ट, लाइक उसके अगेंस्ट मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका कंट्री हो सकता है, उसके अबाउट प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन हो सकती है। तो इसी तरह से आप इसकी जितनी भी फील्ड्स आपकी रिक्वायरमेंट के जो मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उनको अपडेट करवा सकते हैं।
लाइक ईमेल, क्योंकि हमने उसकी वेरिफिकेशन के लिए ऐड किया हुआ है तो ये एक वेरीफाइड ईमेल है, तो इसको हम जस्ट रीड ओनली का ही एक्सेस देंगे यूज़र के, ताकि ये वाला ईमेल जो है वो इसको चेंज ना कर सकेगा। अगर वो चेंज करता है, अगर हमने ये भी ऐड करना है तो फिर हमें जो अपडेटेड ईमेल होगा उसको भी वेरीफाई करना होगा। सो मोस्ट यूजुअली हम इसको एडिट का राइट नहीं देते, बिकॉज ऑफ यूज़र की पूरी जो प्रोफाइल है वो इसी अकाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारे सिस्टम के अंदर। सो इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स होंगी वो इसके अंदर हम एडिटेबल यूज़र के देंगे ताकि वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम अपनी जो प्रोफाइल है उसके साथ यहाँ पर इमेज को भी अपडेट एंड अपलोड की जो फीचर होगा वो भी इस प्रोफाइल के अंदर ऐड करेंगे।